हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आपका 7 चैप्टर जो है भारत जनता अहम संस्कृत बुक में। तो इस लेसन के अंदर जो भारत जनता अहम इस शब्द का मीनिंग आपका है कि मैं भारतीय जनता हूँ। इस कविता के अंदर जो आधुनिक कवि कुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल जो हैं वो इस रचित काव्य भारत जनता अहम से साभार उद्धृत हैं। इस कविता में कवि भारतीय जनता के सरोकारों, विविध कौशलों, विविध रुचियों आदि का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि भारतीय जनता की क्या क्या विशेषताएं हैं। मतलब भारतीय जनता की ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जिनकी वजह से जो भारतीय जनता है वो पूरी दुनिया में विश्व प्रसिद्ध हैं और अपनी इन्हीं विशेषताओं के आधार पर वो ये सब चीज़ें जो भी उसकी उन्नति है, जो भी उसकी प्रगति है, जिनको वो हासिल करती है। तो इस कविता को शुरू करने से पहले हम इसके शब्दार्थ को एक बार देख लेते हैं। अभिमान धना, अभिमान धना का अर्थ होता है स्वाभिमान रूपी धन वाली। विनयोपेता का अर्थ होता है विनम्रता से परिपूर्ण। कुलिशादपि का अर्थ होता है व्रज से भी। कठिना या कठोरा, कठिना या कठोरा का अर्थ होता है कठोर। कुसुमा दपि का अर्थ होता है फूल से भी। सुकुमारा का अर्थ होता है अत्यंत कोमल। वसुंधराम का अर्थ होता है पृथ्वी को। प्रेम या श्री प्रियकर, प्रिय का अर्थ होता है अच्छा लगने वाला या रुचिकर। और श्रेय का अर्थ होता है कल्याणकारी या कल्याणप्रद। चिनोभ्युव्यम का अर्थ होता है दोनों को ही चुनती हूँ। अध्यात्म सुधा तटिनी स्नाने का अर्थ होता है अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान से। परिपूता का अर्थ होता है पवित्र। रस भरीता का अर्थ होता है आनंद से परिपूर्ण। आसक्ता का अर्थ होता है अनुराग रखने वाली। प्रकृति का अर्थ होता है स्वभाव। और कर्मण्य का अर्थ होता है कर्मशील। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपनी कविता के ऊपर। अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनता अहम। कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता अहम। अभिमान धना विनयोपेता, अभिमान धना का मतलब होता है अभिमान से या स्वाभिमान रूपी धन वाली। अभिमान का मतलब यहाँ पे स्वाभिमान से है, स्वाभिमान रूपी धन वाली। विनयोपेता का अर्थ होता है विनम्रता से युक्त। और शालीना का मतलब होता है शालीन, कि मैं जो भारतीय जनता हूँ, मैं भारतीय जनता अभिमान से यानी स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनम्रता से युक्त और शालीन हूँ। कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता अहम, कि मैं भारतीय जनता व्रज से भी, कुलिशादपि का अर्थ होता है व्रज से भी, कि मैं व्रज से भी कठोर हूँ। और कुसुम का अर्थ होता है फूल, तो मैं कुसुमादपि का अर्थ होता है कि मैं फूल से भी अधिक कोमल हूँ। सुकुमारा का अर्थ होता है कोमल। तो ये जो इसके अंदर जो इसका भावार्थ है वो ये है कि कवि जो है वो भारतीय जनता की विशेषता बताते हुए मैं बताता है कि जो भारत की जनता है वो अत्यधिक स्वाभिमानी है, विनम्र है और शालीन है, शत्रुओं के लिए व्रज से भी कठोर है और अपने मित्रों के लिए फूल से भी अधिक कोमल है। ठीक है फ्रेंड, अब हम चलते हैं इसके दूसरे स्टेंजा के ऊपर। निवसामि समस्ते संसारे मने च कुटुम्बकम वसुंधराम प्रेम श्रेयम च चिन्नुभ्युमयम सुविवेका भारत जनता है। निवसामि समस्ते संसारे, निवसामि का अर्थ होता है निवास करना। समस्ते यानी सारा संसार। मन्य यानी मानता है, मानती हूँ। प्रेय यानी होता है अच्छा लगने वाला। और श्रेय का अर्थ होता है कल्याणकारी या कल्याणप्रद। चिनोमी का अर्थ होता है चुनती हूँ। ठीक है, तो इसमें इस श्लोक में बताया गया है कि जो भारतीय जनता है वो भारतीय जनता कैसी है, सुविवेका। सुविवेका का मतलब होता है श्रेष्ठ विवेक वाली या अच्छे विवेक वाली, कि मैं जो भारतीय जनता हूँ वो अच्छे विवेक वाली, श्रेष्ठ विवेक वाली भारतीय जनता जो है वो समस्त संसार में निवास करती है। निवसामि समस्ते संसारे, निवसामि का मतलब निवास करती है। समस्ते संसार यानी समस्त संसार में, कि जो भारतीय जनता जो है वो श्रेष्ठ विवेक वाली भारतीय जनता समस्त संसार में निवास करती है और मानती है किसको, वसुंधराम, वसुंधराम यानी पृथ्वी को, कुटुम्बकम यानी परिवार, और पृथ्वी को ही अपना परिवार मानती है। मैं प्रिय श्रेय च चिन्नुभ्युमयम, कि मैं कैसी हूँ, मैं रुचिकर और कल्याणकर दोनों को ही चुनती हूँ। मतलब जो चीज़ रुचिकर होती है, जो सभी के लिए, भारतीय जनता के लिए रुचिकर रहने वाली है, उनके लाभ के लिए रहने वाली है, उनको और उनके कल्याणप्रद कार्यों को ही करती हूँ। मतलब जो जिस कार्य में सभी लोगों का हित होता है, सभी लोगों को जो कार्य रुचिकर होता है, कल्याणकारी होता है, उस कार्य को मैं करती हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके तीसरे श्लोक पर। विज्ञान धना अहम ज्ञान धना साहित्य कला संगीता परा अध्यात्म सुधा तटिनी स्नाने परिपूता भारत जनता अहम। तो इसके अंदर ये बताया गया है विज्ञान धनाहम। विज्ञान धनाहम का मतलब होता है विज्ञान, विज्ञान रूपी धन, और ज्ञान धना का मतलब ज्ञान रूपी धन, साहित्य कला संगीत परा, साहित्य कला संगीत ये सब
अध्यात्म सुधा तटिनी, अध्यात्म सुधा तटिनी का मतलब होता है अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान से, और परिपूता का अर्थ होता है पवित्र। कि जो भारतीय जनता है वो भारतीय जनता क्या है, विज्ञान रूपी धन वाली, ज्ञान रूपी धन वाली, साहित्य कला व संगीत से परिपूर्ण है। मतलब इसके अंदर विज्ञान से परिपूर्ण है, ज्ञान से परिपूर्ण है, साहित्य कला और संगीत से भी परिपूर्ण है। कौन? जो भारतीय जनता है ये। और मैं अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान करने से पवित्र हूँ। अर्थात इसमें जो इसका श्लोक है इसका अर्थ ये है कि जो भारतीय जनता है उसकी विशेषताओं का वर्णन करते हुए कवि हमें बताता है कि जो भारत देश है उसके लोग कैसे हैं, ज्ञान विज्ञान में निपुण हैं, मतलब ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण हैं, साहित्य संगीत कलाओं से परिपूर्ण हैं। भारतीय जनता यहाँ की अध्यात्म रूपी अमृतमयी गंगा यमुना आदि नदियों में स्नान करने से पवित्र है। मतलब यहाँ पर जो नदियाँ हैं उनको अध्यात्म से परिपूर्ण माना गया है, अमृत माना गया उन नदियों को, तो इसमें स्नान करने से यहाँ के जो लोग हैं वो बिल्कुल पवित्र हैं। मम गीते मुर्गदे सम जगतम, मम नृत्य मुग्धते सम जगत, मम काव्य मुग्धते सम जगत, रस भरिता भारत जनता है। इसके अंदर समम का अर्थ होता है संपूर्ण, मुग्धम का अर्थ होता है मोहित, और रस भरिता का अर्थ होता है आनंद से परिपूर्ण। गीते मुग्धम का अर्थ होता है गीत पर मुग्ध होने वाली, नृत्य मुग्धम का अर्थ होता है नृत्य पर मुग्ध होने वाली, और काव्य मुग्धम का अर्थ होता है काव्य पर मुग्ध होने वाली। तो इसके अंदर बताया गया है कि जो भारतीय जनता है ये भारतीय जनता मेरे गीतों से संपूर्ण संसार मुग्ध है। मतलब जो भारतीय जनता के जो गीत हैं उनसे सारा संपूर्ण संसार जो है वो मुग्ध है। मेरे नृत्यों से सारा संसार मुग्ध है, मेरे काव्यों से सारा संसार मुग्ध है। मैं भारतीय जनता आनंद से परिपूर्ण हूँ, रस से भरी हुई हूँ। रस का अर्थ होता है आनंद। तो इस श्लोक के अंदर कवि हमें बताता है कि जो भारतीय जनता है वो गीत नृत्य काव्य आदि से संपूर्ण संसार में मुग्ध है, और भारतीय जनता आनंद से परिपूर्ण है। नेक्स्ट श्लोक में आप देखिए, उत्सव प्रिया अहम श्रम प्रिया पद यात्रा देशाटन प्रिया लोक क्रीड़ासक्ता वर्धे तिथि देवा भारत जनता अहम। इसके अंदर इस श्लोक में उत्सव प्रिया अहम कि मैं उत्सव प्रिय हूँ, मतलब मुझे तीज त्योहार उत्सव जो है वो मुझे अच्छे लगते हैं। श्रम प्रिया मतलब मुझे परिश्रम करने वाले जो लोग होते हैं वो प्रिय हैं। पद यात्रा देशाटन प्रिया, पद यात्रा यानी पैदल चलने वाले, देशाटन मतलब देश विदेश में घूमने वाले, ये जो लोग हैं इनसे मैं प्रेम करती हूँ। लोक क्रीड़ाओं के अंदर, लोक क्रीड़ाओं का मतलब जो यहाँ पर हमारे लोक खेल होते हैं या जो लोक क्रीड़ाएं हमारे यहाँ पर होती है उनके अंदर मैं आसक्त हूँ। आसक्त होने का मतलब ये खेल जो है उनमें मैं अनुराग रखती हूँ, ये मुझे अच्छे लगते हैं। वर्धे तिथि देवा, और आने वाले जो भी अतिथि होते हैं उनको मैं देवा यानी देवता के समान मानती हूँ। भारत जनता है। इसके अंदर ये कहता है कि मैं भारतीय जनता उत्सवों से प्रेम करने वाली, परिश्रम से प्रेम करने वाली, पैदल यात्रा व देश भ्रमण से प्रेम करने वाली हूँ। मैं लोक क्रीड़ाओं में अनुराग रखने वाली हूँ, मतलब लोक क्रीड़ाओं से प्रेम रखती हूँ। अतिथि को देवता के रूप में मानती हूँ। तो इस श्लोक में जो कवि है वो भारतीय जनता की विशेषता में ये बताता है कि जो भारत देश की जो जनता है वो विविध उत्सवों, तीज त्योहारों, परिश्रम करने वाले लोगों, पैदल यात्रा करने में, पर्यटन में, इन सब में विश्वास रखती है, इन सब में प्रेम रखती है। भारत के लोग लोक खेलों, कबड्डी आदि जैसे हमारे लोक खेल होते हैं यहाँ के, तो ऐसे खेलों में अनुराग रखते हैं, और भारतीय जनता अतिथि को देवता के समान मानती है और उनके आने पर प्रसन्न होती है। नेक्स्ट श्लोक में देखिए, मैत्री में सहसा प्रकृतिस्ति नो दुर्बलताया पर्याय मित्रस्य चक्षुषाम संसारे पश्यन्ति भारत जनता है। मैत्री का मतलब मित्रता, सहसा प्रकृतिस्ति न दुर्बलताया पर्याय की दुर्बलता का, और पर्याय यानी कोई भी दूसरा ऑप्शन जो होता है, दूसरा पर्याय जो होता है। मित्र से यानी मित्र की, चक्षुष यानी नेत्र आँखें, संसार, पश्यंती यानी देखती हूँ, भारत जनता है। तो इस श्लोक के अंदर बताया कि जो मैं भारतीय जनता हूँ ये पश्यंती यानी देखती हूँ संपूर्ण संसार को, यानी सारे संसार को मित्रता रूपी नेत्रों से, कि मैं इस सारे संसार को मित्रता रूपी नेत्रों से देखती हूँ। और नो दुर्बलताया पर्याय की हमारी दुर्बलता का कोई पर्याय नहीं है, क्योंकि दुर्बलता जो है वो भारतीय जनता के स्वभाव के अंदर नहीं है। भारतीय जनता जो है वो स्वभाव से बिल्कुल भी दुर्बल नहीं है। तो इसलिए जो दुर्बलता है उसका कोई पर्याय भारतीय जनता में देखने को हमें नहीं मिलता है। मैत्री में सहसा प्रकृति रस्ती, और मित्रता जो है वो मेरा सहजा, सहजा का अर्थ होता है सहज, सहज का मतलब जो बिल्कुल नॉर्मल होता है, बिल्कुल ही
आसान होता है। तो ऐसी मित्रता में जो कि बिल्कुल सहज होती है, ऐसी सहज मित्रता ही मेरी प्रकृति है, मतलब मेरा स्वभाव है। तो इस श्लोक के अंदर कवि हमें बताता है कि जो भारतीय जनता है उसकी विशेषताएं हैं कि जो भारतीय जनता है वो सारे संसार को, संपूर्ण विश्व को मित्रता के नेत्रों से देखती है, मतलब मित्रता का व्यवहार रखती है सभी से। और ये जो मित्रता है ये उसकी दुर्बलता का वाचक नहीं है, मतलब जो मित्रता है ये उसकी दुर्बलता नहीं है कि वो सभी से मित्रता रखता है, बल्कि ये जो मित्रता है ये उसका स्वभाव है। और भारतीय जनता का सहज स्वभाव है कि वो सभी से मित्रतापूर्ण व्यवहार रखती है, न कि किसी से कोई दुश्मनी या शत्रुता का व्यवहार रखती है। लास्ट स्टेंजा आपका है, विश्वस्मिन जगति गता हमिस, विश्वस्मिन जगति सदा दृश्य, विश्वस्मिन जगति करोमि कर्म कर्मण्य भारत जनता है। तो इसमें विश्वस्मिन का मतलब होता है संपूर्ण, गता का मतलब होता है व्याप्त, दृश्य का मतलब होता है दिखाई देती हूँ, कर्मण्य का मतलब होता है कर्मशील। तो इसके अंदर बताया गया है कि मैं भारतीय जनता संपूर्ण संसार में व्याप्त हूँ, मतलब पूरे विश्व में फैली हुई हूँ। मैं भारतीय जनता संपूर्ण संसार में रहती हूँ और सदैव संसार में दिखाई देती हूँ। और भारतीय जनता जो है वो करोमि कर्म का मतलब होता है कर्म करती है, मतलब कर्मशील है। यहाँ के लोग हमेशा ही कर्म करते रहते हैं, हमेशा ही अपने अपने कार्यों से मतलब रखते हैं, कभी किसी के दूसरों के मामले में नहीं पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा परिश्रमी और कर्मशील हैं। तो इस श्लोक का अर्थ जो है वो कवि हमें क्या बताता है कि जो भारतीय जनता है ये कहती है कि मैं संपूर्ण संसार में व्याप्त हूँ, मैं संपूर्ण संसार में हमेशा दिखाई देती हूँ, मैं कर्मशील भारतीय जनता जो हूँ वो संपूर्ण संसार में कर्म करती हूँ, कभी भी बेवजह नहीं बैठती हूँ। तो ये इसके अंदर हमें ये बताया गया है इस पूरे पाठ के अंदर कि जो भारतीय जनता है उस भारतीय जनता की विशेषताएं क्या क्या हैं, जिनकी वजह से आज पूरे विश्व में भारत जो है वो अपनी एक अलग ही पहचान लिए हुए है। और इसी पहचान की वजह से आज वो अपने इन सभी देशों के बीच में आज भी प्रगति के रास्ते पर ही अग्रसर है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ ही चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।